हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। दिस इज़ मी प्रियंका पांचाल और आपका वेलकम है केएस इंस्टीट्यूट के लाइव वेब पे। ठीक है बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोबारा से जो हमारा प्रीसीडिंग चैप्टर है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमारे अर्लियर क्लासिफिकेशन में जिसमें हमने एनिमेलिया, प्लांटे और मोनेरा को हमने एक तरह से पूरा ब्रीफ में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का इससे पहले हमने पढ़ा था डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है, आज उसी का ही हम सब टाइप पढ़ते हैं डाइएटम्स के बारे में। ठीक है, चलो डाइएटम्स के बारे में देख लेते हैं एक बार, एक्चुअल में डाइएटम्स क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले ये डायग्राम आप देख लो जो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने करा था कवर। देखो, पेन का कलर और चेंज कर लेते हैं एक बार। देखो बच्चों, मैंने इनिशियली बताया था कि जो सबसे पहले जो आइडेंटिफिकेशन हुई थी वो हुई थी मोनेरा की। मोनेरा में कि मोस्ट ऑफ द आप कहीं भी किसी भी एनवायरनमेंट को देखोगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सारे बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। ठीक है, प्रोटिस्टा भी हम फर्दर डिवाइडेड करेंगे कि प्रोटिस्टा की भी कितनी कैटेगरी होती हैं और वो कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारे ही आपस में लिंक करते हैं। तो जो प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा किस किस को लिंक करता है? एनिमल्स रिलेटेड भी होते हैं, फंजाई रिलेटेड भी होते हैं और प्लांटे रिलेटेड भी होते हैं। यानी प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है, एक ऐसे किंगडम की लिंक होती है जिसकी लिंक बिटवीन किस किस के? प्रोटिस्टा एनिमेलिया, प्रोटिस्टा प्लांटे और प्रोटिस्टा फंगाई। ठीक है, तो सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कहीं ना कहीं इसी से ही निकल के आते हैं। क्लियर है? एक चार्ट में आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखो, ए फ्लो चार्ट ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। सबसे पहले जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें सबसे पहले जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होते हैं जिनको हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा बोलते हैं। यानी एक प्लांट लाइक होगा, दूसरा फंगाई लाइक होगा, प्लांट लाइक, फंजाई लाइक और एनिमल लाइक। यानी प्रोटिस्टा भी 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जो प्लांट जैसे होंगे, जो फंजाई जैसे होंगे और जो एनिमल जैसे होंगे। जो प्लांट जैसे प्रोटिस्टा होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक करते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं, उसको हम फर्दर उसके सब टाइप होते हैं जैसे पायरोफाइटा यानी डायनोफ्लैजिलेट जो हमने कवर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद क्राइसोफाइटा। ठीक है, क्राइसोफाइटा क्या होते हैं? डाइएटम्स होते हैं। क्लियर? उसके बाद यूग्लिनोफाइटा जिसमें आपके यूग्लिनोइड्स या फ्लैजिला आएंगे। क्लियर है? उसके बाद जो फंजाई लाइक होंगे। ठीक है, फंजाई क्या है? जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक माना जाता है। तो प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि बिहेव करते हैं किसकी तरह? बिहेव करते हैं फंजाई की तरह। क्लियर? जैसे माइकोटा यानी एसेल्युलर स्लाइम मोल्ड। ठीक है, उसके बाद एक्स का माइकोटा जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर स्लाइम मोड। यानी 2 तरह का होता है, ए सेल्यूलर जिसमें एब्सेंट होगी, ठीक है, एक होता है सेल्यूलर स्लाइम मोड। क्लियर है? उसके बाद एनिमल लाइक कुछ ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक मैच करते हैं एनिमल्स की तरह। ठीक है, जैसे अमीबा, अमीबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, स्पोरोप्रोटोजोआ एंड सिलिएटेड प्रोटोजोआ। ये एनिमल लाइक कैरेक्टर हो गए। तो हमने प्रोटिस्टा पढ़ लिया। प्रोटिस्टा आपस में लिंक करता है प्लांट से भी, एनिमल से भी और फंजाई से भी। उसके बाद जो ऑटोट्रोफिक में थे उसमें हमने सबसे पहले डायनोफ्लैजिलेट्स कवर कर लिया था। आज जो हम करने वाले हैं कवर वो है डाइएटम्स। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो डाइएटम्स की पहले तुमको सिंपल सी एक डेफिनेशन बता देते हैं। एक्चुअल में डाइएटम्स होता क्या है? देखो, छोटा सा देखो, डाइएटम्स किसके अंदर आते हैं? क्राइसोफाइट्स के अंदर। क्राइसोफाइट्स, क्राइसो रोते रहते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट, ऐसे एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स रिलेटेड हैं। ठीक है, और रोते रहते हैं। माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट ऑन पैसिवली इन वाटर करेंट्स। जो डाइएटम्स होते हैं या जो क्राइसोफाइट्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत माइक्रोस्कोपिक होंगे। और अगर आप कुछ 10 ml वाटर लो, उसके आप अंदर जो है उसको अगर आप माइक्रोस्कोपिकली उसको थ्रू द माइक्रोस्कोप आप उसको चेक करना चाहो तब उसमें आप उनको देख सकते हो, विजुअली ऐसे नहीं देख सकते। ठीक है, और ये क्या होता है?
ये विदाउट अपनी एनर्जी यूज़ करे हुए वाटर के करंट के साथ साथ फ्लो करता है, यानी खुद से ये लोकोमोशन नहीं करता है, ये पानी की फ्लो के साथ साथ लोकोमोट होता है। क्लियर? दैट इज़ वाई दे आर नोन एज प्लैंकटन। यानी जो क्राइसोफाइट होते हैं प्लैंकटन होते हैं। प्लैंकटन मैंने पहले भी बताया था, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी के फ्लो के साथ साथ मूवमेंट करते हैं। क्लियर है? क्राइसोफाइटा हो गया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं क्राइसोफाइट्स। अच्छा, देखो इमेजेस देखो, ये डाइएटम्स की इमेजेस हैं। कैसे ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, वाटर में मोस्टली एक्वेटिक होंगे। सारे क्या हैं? डाइएटम्स हैं। ये फर्दर दो टाइप करते हैं। क्राइसोफाइट्स भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हैं। क्राइसोफाइट्स जो प्लांट लाइक होते हैं, प्लांट लाइक। क्लियर? और क्या करते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक करते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं इन नेचर। फोटो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। ठीक है बच्चों? तो ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है डाइएटम्स कैटेगरी होती है और दूसरी होती है गोल्डन एल्गे, जिसको हम डेस्माइड बोलते हैं। क्राइसोफाइट दो तरह के होते हैं। डेस्माइड होता है जो कि हमारा गोल्डन एल्गे होता है, दूसरा होता है डाइएटम्स। ठीक है? तो आज हम बात करेंगे डाइएटम्स के बारे में। ठीक है, पेजेस में नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं क्राइसोफाइट। देखो गोल्डन एल्गे ये कब है? जब जू स्पोर फॉर्मेशन थी, जब हमने फिशन पढ़ा था तो उसमें भी मैंने दिखाया था। तो ये सारे क्या हैं? गोल्डन एल्गे। देखो कैसे एक पेड़ के फॉर्म में ऐसे पूरा ट्री सा बनाया हुआ है। सारे क्या हैं? ठीक है, ये है डाइनोब्रायोन डाइवर्जेंट ट्री लाइक सिसाइल फॉर्म सेल विद द कप लाइक शेल्स। यानी सारे कप लाइक शेल्स हैं, सारे एक जगह इकट्ठे हुए हैं। देख लो इमेजेस देखने से क्या होता है बच्चों, इमेजेस देखने से आपकी बहुत सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाती हैं। हम कुछ ओरली बोलते हैं या फिर आप सिर्फ सुन रहे हो तो उससे बेटर है कोई चीज़ आप अगर सपोज करो डाइएटम्स आप देख रहे हो तो देखने से भी 3-4 चीज़ें तो ऐसे ही समझ में आ जाती है। तो मैं इसलिए ज़्यादा प्रेफर करती हूँ डायग्राम्स को। क्लियर? तो ये कैसे होंगे? गोल्डन एल्गे। देखो जो क्राइसोफाइट है, अगर हम बात करें गोल्डन एल्गे की, किसकी बात चल रही है? गोल्डन एल्गे। गोल्डन एल्गे आर अकर मेनली इन फ्रेश वाटर। ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? जो फ्रेश वाटर होती हैं, जो लेक होती हैं, झील होती हैं और जो तालाब होते हैं, पॉन्ड्स में पाए जाते हैं। तो हैबिटेट कहाँ है? फ्रेश वाटर और लेक में। और न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक एंड ऑफन समवॉट ह्यूमिक एंड विद सम एडिशनल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी और कहाँ ऐसी जहाँ पे बहुत ह्यूमिक सॉइल जो नमी वाला एरिया होता है, जहाँ पे स्लाइटली एसिडिक नेचर है। ठीक है? तो वहाँ पर भी ये पाए जा सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद मैनी ऑफ देम आर मिक्सोट्रोफिक इंजेक्शन बैक्टीरिया एंड स्मॉल एल्गे। देखो कुछ बैक्टीरिया होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है? कुछ जो है हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन जो मिक्सोट्रोपिक होते हैं, मिक्सो अपने नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि ये मिक्स है। यानी मिक्स किसका है? ये मिक्स है, ऑटोट्रॉफिक भी है, फोटो ऑटोट्रॉफिक भी है, प्लस हेटेरोट्रॉफिक भी है, हेटेरोट्रॉफिक। क्लियर है बच्चों? तो दोनों ही इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसलिए हम इसको मिक्सोट्रॉफिक भी बोलते हैं। इंजेक्शन बैक्टीरिया को इंजेक्शन करता है एंड स्मॉल एल्गे, कुछ उसके आसपास छोटे छोटे सपोज करो सनलाइट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेटिक करता है। उस टाइम पे इसको किसी की और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही रात होती है या अंधेरा होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, इसके आसपास जितने भी एल्गे होते हैं या जो बैक्टीरिया होते हैं, स्मॉल बैक्टीरिया से, ये उनको इंगल्फ करता है, इंजेस्ट करता है और अपने आप को जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो दे अकर इन ऑल क्लाइमेट्स, ज़्यादातर सारे क्लाइमेट्स में ये पाया जा सकता है, सारे कंडीशंस में, एनवायरमेंटल कंडीशन में पाया जा सकता है। क्लियर? उसके बाद है, अब देखो
जो क्राइसोफाइट्स हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। क्राइसोफाइट्स आर ए ग्रुप ऑफ सिंगल सेल, हमेशा याद रखना ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल, ठीक है। कैसे होते हैं? सिंगल सेल होते हैं, कॉलोनियल, फ्लैजिलेट्स और फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म विद गोल्डन येलो कलर। यानी सबसे पहले सिंगल सेल होंगे, सिंगल सेल के साथ ये बहुत सारी कॉलोनीज में भी रह सकते हैं, आपस में बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं ये इकट्ठा हो जाएंगे, कॉलोनी के फॉर्म में भी रह सकते हैं, ठीक है। फिलामेंटस भी, फिलामेंटस धागे की शेप लेके भी अपने आप को ये रख सकते हैं। और कैसा होता है? गोल्डन येलो कलर होता है। क्लियर? दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज गोल्डन एल्गे। क्राइसोफाइट को ही हम गोल्डन एल्गे के नाम से बोलते हैं। क्लियर? डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गे आर एग्जाम्पल ऑफ द क्राइसोफाइट, ठीक है। फ्यूकोजेंथीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऐसा क्या पिगमेंट है जिनकी वजह से ये येलो या फिर ब्राउन कलर प्रोड्यूस करता है। तो इसके अंदर क्या होता है? फ्यूकोजेंथीन। फ्यूकोजेंथीन एक पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से इसका कलर जो है कैसा ब्राउन या गोल्डन होता है। गिव्स द सेल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म देयर ब्राउन और गोल्डन कलर। यानी फ्यूकोजेंथीन एक ऐसा पिगमेंट है जो इनको ब्लू नहीं ब्राउन और गोल्डन कलर प्रोवाइड करता है। क्लियर? क्राइसोफाइट्स के बारे में इतना क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है चलो देख लेते हैं बहुत बड़ी से। कैरेक्टरिस्टिक जो क्राइसोफाइट्स होते हैं उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लैजिला किसके लिए? मूवमेंट के लिए, मूवमेंट। क्लियर? क्योंकि हमने देखा था कि ये तो वाटर प्लैंकटन के हिसाब से मूवमेंट करते हैं अपने आप, तो कोई एनर्जी लगाते नहीं है। तो इसमें इनके मूवमेंट में हेल्प कौन करता है? फ्लैजिला। इसमें टू कॉन्ट्रास्टिंग फ्लैजिला, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। द कलर ऑफ गोल्डन येलो इज कॉज्ड बाय ऑक्सिलरी पिगमेंट, ठीक है। जो ऑक्सिलरी पिगमेंट हमने क्या बताया था अभी? फ्यूकोजेंथीन, जिसकी वजह से इसका कैसा कलर होता है? येलो फिर या फिर ब्राउन, येलो और ब्राउन इन कलर। क्लियर? ठीक है। उसके बाद सिलिका एंड सेल्यूलोज आर यूज्ड टू मेक सेल वॉल। इसके जो आप देखोगे बहुत सारे जो डाई आइटम्स होते हैं क्या होते हैं? सिलिका के बने होते हैं और उसके साथ साथ किसके बने होंगे? सेल्यूलोज के बने होंगे, ठीक है। सेल्यूलोज किसका कैरेक्टरिस्टिक है? सेल्यूलोज है प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है, उसी में ही सेल वॉल पाए जाते हैं। तो इसमें प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और उसके साथ साथ इसमें सिलिका पाई जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो सेल वॉल है वो बहुत हार्ड हो जाती है। और उसको हम आगे पढ़ेंगे कि सिलिका होने की वजह से इसका जो सेल वॉल है वो काफ़ी टाइम तक, बहुत करोड़ों सालों तक वो लिविंग रह सकता है, ठीक है। दे आर यूज टू मेक सेल वॉल एड्रिफ्ट स्विमिंग। एड्रिफ्ट स्विमिंग का मतलब है कि पानी का जो फ्लो है उसके साथ साथ बह रहे हैं, उसको बोलते हैं एड्रिफ्ट स्विमिंग। क्लियर? यूनिसेल्युलर है, एक सेल का बना होता है। प्रेजेंट इन बॉडीज ऑफ वाटर विद द लो कैल्शियम कंटेंट, जहाँ पर पानी में कैल्शियम का मात्रा, कैल्शियम का अमाउंट कम होगा, क्वांटिटी कम होगी, वहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गे बोथ आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर। फ्रेश और मेरीन वाटर, जहाँ थोड़ा साल्टी वाटर होगा वहाँ पे भी पाए जा सकते हैं। क्राइसोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक, यानी क्या प्रोड्यूस करते हैं? फोटोसिंथेटिक प्रोड्यूस करते हैं। यानी फोटोसिंथेटिक प्रोड्यूस करने के लिए अंदर इसमें क्या पाएंगे? क्रोमेटोफोर, ठीक है। क्रोमेटोफोर में क्या हो गया? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि इनको प्रोड्यूस करता है लाइट, सनलाइट से ये फोटोसिंथेटिक कर सके। सेल स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म, जो डाई एटम्स हैं या एल्गे हैं उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे दिखाई देते हैं, तो उसके लिए हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तुम्हें मैं एक डायग्राम दिखा देती हूँ। गोल्डन एल्गे हो गया, देखो डाई एटम्स की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? डाई एटम्स की, ठीक है। डाई एटम का मतलब है, देखो ये देखने में जब आपको दिखाई देगी तो कुछ इस शेप का दिखाई देगा, ठीक है। डाई एटम जो है इस शेप का दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ये कुछ जैसे साबुन रखने का, सोप रखने का वो होता है ना, बॉक्स होता है, और उसके ऊपर एक नीचे वाला पोर्शन होता है और एक ऊपर वाला पोर्शन होता है, ऊपर की जो लिड होती है। ऐसे ही इसके अंदर भी ऐसे ही दो बॉक्स होते हैं। ये इसका सेल वॉल या सोप बॉक्स पैटर्न है जो इम्पोर्टेंट है।
बहुत बार पूछा गया है कि सोबोस पैटर्न जो है वो किस में पाया जाता है, तो डायटम्स में पाया जाता है जो कि इजीली इसमें फिट हो जाता है, और इसकी ये सेल वॉल है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इस सेल वॉल के बारे में कि एक्चुअल में ये सेल वॉल किस तरह की बनी होती है डायटम्स की। क्लियर है? देख लिया बच्चों? ठीक है, सेल वॉल देख लेते हैं। सेल वॉल, हाँ, सेल स्ट्रक्चर देखो, देयर इज नो कॉमन सेल स्ट्रक्चर अमंग द वेरियस स्पीसीज दैट मेक अप द फाइलम क्राइसोफाइट्स, यानी इसमें बहुत सारी खास चीज़ें नहीं होती है अगर इस फाइलम की हम बात करें। लेकिन वाइल सम एमेबॉइड सेल्स, कुछ जो अमीबा जैसी सेल्स होती हैं उसमें क्या होती हैं, वाइल सम एमेबॉइड सेल्स लैक सेल वॉल, जो अमीबा जैसी सेल होती हैं उनमें क्या होता है, सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है। अदर हैव सेल वॉल दैट आर प्राइमरीली मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सिलिका, यानी जो डाइएटम्स की जो सेल वॉल होंगी वो किसकी बनी होंगी, सेल्यूलोज की और सिलिका की। ज़्यादातर जो अमीबॉइड शेप वाले होते हैं उसमें उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन डाइएटम्स में क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट है, जो किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की और सिलिका की। क्लियर है? देयर में बी 1 or 2 more फ्लैजिला प्रेजेंट, 1 या 2 फ्लैजिला हो सकते हैं इसमें। देयर आर 2 माइट और माइट नॉट बी आइडेंटिकल, वो एक जैसे भी हो सकते हैं, वो जो 2 फ्लैजिला हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं और एक जैसे नहीं भी हो सकते हैं, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, नहीं भी, ठीक है। उसके बाद वाइल क्राइसोफाइट फ्रीक्वेंटली रिप्रोड्यूस थ्रू सेल डिवीजन, डायटम कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ये कह रहा है कि जब क्राइसोफाइट फ्रीक्वेंटली लगातार रिप्रोडक्शन करते रहते हैं सेल डिवीजन के थ्रू, तो डाई एटम्स कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, तो जो डाई एटम्स हैं वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी ए सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन जो है ये कर सकते हैं। क्लियर है? क्राइसोफाइट्स मेंबर टिपिकली एंगेज फोटोसिंथेटिक ग्रोथ, इनका जो ग्रोथ होता है वो फोटोसिंथेटिक पे डिपेंड करता है। क्लियर? Although some particularly the golden algae become the heterotrophic in condition, लेकिन उनमें से कुछ, अगर हम गोल्डन एल्गे की बात करें तो गोल्डन एल्गे हेटेरोट्रॉफिक हो जाते हैं, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक इन कंडीशन लिटिल लाइट ऑफ अबंडेंट डिसॉल्व फूड, यानी अगर उसमें बहुत कम लाइट प्रेजेंट है या जो फूड है वो डिसॉल्व हो गया, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो वो अपने खाने के लिए भाई कुछ तो करेगा, तो वो क्या करेगा, आसपास के बैक्टीरिया पकड़ेगा, अलगे पकड़ेगा और उनको खा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने पढ़ाया था कि मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाता है। क्लियर है? तो गोल्डन एल्गे में किस तरह का न्यूट्रिशन होगा, हेटेरोट्रॉफिक होगा। क्लियर? सेल स्ट्रक्चर हो गया, सोप बॉक्स हो गया, न्यूट्रिशन देख लेते हैं एक बार। देखो, दे कंज्यूम फूड इन ए हेटेरोट्रॉफिक मैनर, हेटेरोट्रॉफिक का मतलब कि ऑटोट्रॉफिक हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना जो न्यूट्रिशन है वो किसी बैक्टीरिया एल्गे को खा के लेंगे। जैसे डाइनोफ्लैजिलेट था, दीज एल्गे बिलोंग टू फाइलम पायरोफाइटा एंड लाइक डाइएटम दे आर ऑटोट्रॉफिक, जैसे कि डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या थे, वो भी फोटोसिंथेटिक थे, ऐसे ही जो डाइएटम भी हैं वो ऑटोट्रॉफिक है। न्यूट्रिशन है एज सेप्रोफाइट्स क्राइसोफाइट्स, अगर हम सेप्रोफाइट की बात करें, सेप्रोफाइट ऐसा न्यूट्रिशन होगा जो किसी डेड या डिकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, अपने आप को न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। They are mostly photosynthesis based on creature. These creature are referred to as following the photoautotropic method of nutrition. Able to produce, यानी वही है कि बहुत सारे ऐसे क्रिएचर, ऐसे प्राणी होते हैं हमारे अर्थ पे जो अपना फूड जो है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू लेते हैं, उसको हम फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया बोलेंगे या मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। क्लियर? देख लो एक बार और देख लो, इसमें क्राइसोफाइट रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मेन क्राइसोफाइट में जो रिप्रोडक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, एक सेल होगी, सेल से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, ऐसे सेल का डिवीजन होता होता चला जाएगा। क्राइसोफाइट जनरेट स्पोर एंड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी जो क्राइसोफाइट्स होते हैं क्या करते हैं, अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में रखते हैं, सेल एक ही रहेगा लेकिन अपने आप के मल्टी न्यूक्लिएटेड होता चला जाता है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता चला जाता है। एक मैं तुम्हें बता देती हूँ किस तरह से ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। सपोज करो ये गोल्डन एल्गे था, चलो पेन ले लेते हैं वाइट कलर का। सपोज करो
ये हमारा है गोल्डन एल्गी, क्लियर। गोल्डन एल्गी एक सेल है, इसमें सेल डिवीजन होगा, ठीक है। सेल डिवीजन होने के बाद क्या होगा कि ये अपने या तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने आप को ग्रो करेगा या किसी बैक्टीरिया को इंगल्फ करेगा, तो ये अपने क्या होता है, ग्रोथ करता है, सेल का साइज बढ़ाता है। सेल का साइज बढ़ गया, लेकिन इसमें जो डिवीजन होगा वो न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ये और न्यूक्लियस बनाएगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, फिर ये बहुत सारे ऐसे देखो 4 बन गए, उसके बाद ठीक है, उसके बाद सेल ग्रो होगी, सिर्फ सेल बढ़ रही है और जो डिवीज़न हो रहा है वो न्यूक्लियस में डिवीज़न हो रहा है, और पूरे के पूरे जो पोंड को या लेक को ये पूरी येलो कलर से ढक देता है। ऐसे इनका सेल डिवीज़न होके रिप्रोडक्शन होता है, क्लियर है, ठीक है। और यहीं से ही इसमें क्या बनने शुरू होते हैं, फिर यहीं से ही फिर ये बनाता है स्पोर फॉर्मेशन। आगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये मैं बता देती हूँ कि एक यूनिसेल्युलर है, सेल एक ही रहेगी, न्यूक्लियस में डिवीज़न होता है, न्यूक्लियर डिवीज़न ही होता रहता है, जिसकी वजह से तुमने देखा भी होगा कि अगर तुमने लेक पे अभी मैंने डायग्राम दिखाया था कि कैसे ये फैला हुआ रहता है, देखो देखो गोल्डन एल्गे कैसे फैला हुआ है, पूरा इसने कवर कर रखा है। गोल्डन एल्गे ऑल्सो नोन एज ए क्राइसोफाइट, देखो इट इज़ ए ग्रुप ऑफ एल्गे, एल्गे के ग्रुप में आता है, क्लियर, ठीक है। और इसमें characterized by the golden or brownish coloration which is due to the presence of yellow or brown pigment, जो हमने फ्यूकोजेंथिन पढ़ा था। These algae are found in both freshwater, marine water environment और either unicellular और multicellular हो सकते हैं, ठीक है। Golden algae are important primary producer in the aquatic ecosystem, बहुत इंपॉर्टेंट है कि aquatic ecosystem में ये कैसे इम्पोर्टेंट होता है, कैसे इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक्वेटिक जो पूरा पानी वाला जो पूरा सिस्टम है उसको ये कैसे मेंटेन करके रखता है, वहाँ पे इसका क्या रोल है। एज दे यूज फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मटेरियल दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म, ये क्या काम करता है, ये जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है तो उसके दौरान क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर बनाता है जिनको बाकी के अदर ऑर्गेनिज्म जो है एज ए न्यूट्रिशन इंजेस्ट करते हैं या इनटेक करते हैं, क्लियर। हाउएवर सम आर स्पीसीज ऑफ गोल्डन एल्गे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस टॉक्सिन, और इसमें से जैसे हमने डायनोफ्लैजिलेट्स में पढ़ा था, ठीक है, ब्लूम आता है या एक्सप्लोजन होता है, तो बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल हैं ये जो फिशेस होती हैं वो किल होती हैं। ऐसे ही इसमें भी अगर गोल्डन एल्गे में से बहुत सारे एल्गे ऐसे होते हैं जो कुछ टॉक्सिन्स को रिलीज़ करते हैं, और रिलीज़ करने से क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल है, फिश हैं, ये छोटे मोटे जो बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दे आर एक्वेटिक ऑर्गेन्स एंड स्पेशली फिशेस, यानी प्रीडेटर्स का काम करेंगे फिश के लिए, ठीक है, उनको खा जाएंगी। तो ये सारा गोल्डन एल्गे है, देखो कैसे सेल से पूरा इसने एक पूरा लेक जो है वो कवर कर लिया है, क्लियर। ये हो गया। अब देखो मेन पॉइंट, क्लोरोफाइल ए एंड बी जो मेन इंपॉर्टेंट है फ्यूकोजेंथीन के साथ साथ इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है कि फाइलम क्राइसोफाइटा या ग्रीन एल्गे, ठीक है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रीडोमिनेंस द ग्रीन पिगमेंट, यानी क्लोरोफिल्स ए एंड बी की ऐसे कौन से पिगमेंट हैं जो इसमें इसको ग्रीन कलर या एल्गे के लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए हेल्प करते हैं। तो कौन से कलर पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए एंड बी विच मास्क कैरोटीन, जिसके साथ साथ क्या क्या होता है, कैरोटीन्स होते हैं, ज़ैंथोफाइलस होगा, जैसे सच एज ल्यूटीन एंड ज़ीकाज़ैंथीन एंड सिफोनोजेंथीन एंड अदर पिगमेंट्स, यानी ये वो बाकी सारे पिगमेंट है आपकी जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो है क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है, कहीं पे कैरोटीन्स भी हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या क्या, फ्यूकोजेंथीन, क्लोरोफिल ए, बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद और इसमें प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, रिप्रोडक्शन हो गया, सेल स्ट्रक्चर हो गया। देखो ये लाइन पे हम आ रहे थे कि जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होगा, सेल डिवीज़न के थ्रू, मैंने बताया जो क्राइसोफाइट्स हैं वो स्पोर बनाते हैं, ठीक है,
NN नंबर में स्पोर बनाते हैं और आगे फर्दर वो जाके बहुत सारे जाइगोट बनाते हैं, डिप्लॉइड सेल बनाते हैं, फिर दोबारा से वही प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। द स्पोर मूव अराउंड एंड हैव फ्लैजिला एंड वेल नोन एज जू स्पोर। जिनमें फ्लैजिला होते हैं जिस स्पोर में, उसको हम बोलते हैं जू स्पोर। क्लियर है? फ्लैजिला आर ओनली प्रेजेंट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन द क्राइसोफाइट्स। फ्लैजिला अगर आप वैसे देखोगे तो नहीं दिखाई देता, लेकिन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के टाइम पे उनमें फ्लैजिला दिखाई देता है। जस्ट डाई एटम एग्जिबिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो डाई एटम्स होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्राइसोफाइट्स मेंबर टिपिकली एंगेज इन फोटोसिंथेटिक ग्रोथ। सेम वही है कि फोटोसिंथेटिक होता है, हेट्रोट्रोफिक भी हो सकता है। कौन? गोल्डन एल्गे। ठीक है, गोल्डन एल्गे होता है। तो अब एक बार जरा हम NCERT देख लेते हैं, NCERT में इसके बारे में क्या बोला गया है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, सारा वही है जो आपकी NCERT में है। एक बार इसका सिग्निफिकेंस और देख लेते हैं। चलो क्राइसोफाइट देख लेते हैं। NCERT के अकॉर्डिंग दिस ग्रुप इंक्लूड डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गे। यानी क्राइसोफाइट की अगर हम बात करें, दोनों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डाइएटम्स और दूसरा गोल्डन एल्गे, जिसको हम डेस्माइड्स बोलते हैं। दे आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और मरीन इन्वायरमेंट, जो साल्टी, जो थोड़ा नमक वाला पानी है, वहाँ भी पाए जाएंगे मरीन में। मोस्टली माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। प्लैंकटन होते हैं, पानी के साथ साथ बहते हैं, अपनी कोई एनर्जी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक होंगे। जो डाइएटम्स की जो सेल वॉल होगी वो थिन ओवरलैपिंग शेल्स होंगी। मतलब उसकी जो देखा था ना, दो जो सोप बॉक्स स्ट्रक्चर हमने देखा था कि एक नीचे वाला स्ट्रक्चर होगा, एक ऊपर वाला होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होंगे डाइएटम्स में, और एक दूसरे में अच्छी तरह से, जैसे बॉक्स सोप बॉक्स होता है ना, साबुन रखने का जो बॉक्स होता है वो फिट हो जाता है, ऐसे ही ये फिक्स होता है। और इसकी जो सेल वॉल हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है, और लार्ज अमाउंट में सेल वॉल में क्या क्या होता है? सिलिका, एम्बेडेड इन सिलिका एंड दस द वॉल आर इनडिस्ट्रक्टेबल। यानी सेल्यूलोज होता तो डिस्ट्रक्ट हो जाता, लेकिन क्यों ये इन सालों साल तक, करोड़ों सालों तक ये जो डाइएटम्स हैं वो लिविंग रहते हैं? क्योंकि इनका जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है उसमें सिलिका पाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये कभी भी नष्ट नहीं होते। दस डाइएटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटाट। तो जहाँ पर ये रहते हैं, इस लाइन का मतलब है जहाँ पर रहते हैं, ऑब्वियसली मरीन में रहेंगे या फिर फ्रेश वाटर में रहते हैं, तो जहाँ पे ये रहते हैं ये अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं? बहुत सारी सिलिका की पाउडर छोड़ जाते हैं। एक पूरा वहाँ पे सिलिका वॉल का जो बने हुए होते हैं वो काफ़ी अमाउंट में पाउडर फॉर्म में छोड़ के जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज रेफर टू एज डाइमेटियस अर्थ। और जहाँ पर ये अपने आप को नष्ट होने के बाद जो सिलिका की जो सेल वॉल इकट्ठी होगी उसको हम बोलते हैं डाइएटमेशियस अर्थ। ठीक है, यानी डाइएटम्स की बनी होगी, तो वो जो पूरा लेयर होगा जहाँ डाइएटम्स की इकट्ठे हुए हैं उनको डाइएटमेशियस अर्थ बोलते हैं। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज फॉर पॉलिशिंग। और ये जो सॉइल है इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। ये सॉइल हम यूज़ करते हैं कहाँ पे? पॉलिशिंग। ठीक है, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, सिरप बनाने में। ठीक है, इनमें इसका यूज़ है। डाइएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। और सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेटिक करते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं डाइएटम्स। ठीक है, समझ गए बच्चों? NCERT की यही लाइन है और यही इन्हीं को हमने सबको वहाँ पे कवर करा है। एक बार हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि क्राइसोफाइटा का क्या सिग्निफिकेंस। क्राइसोफाइटा सिग्निफिकेंस देख लो फटाफट से जल्दी से। सिग्निफिकेंस ऑफ क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स आर ऑटोट्रोफिक, प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। यानी सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ जो एल्गे होते हैं या जो डाइएटम्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को, क्योंकि इसमें भरपूर अमाउंट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल A एंड B। ठीक है, और उसके बाद पहली इंपॉर्टेंस ये होगी कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, क्राइसोफाइट्स आर ऑल्सो यूजफुल डाइएटमेशियस अर्थ। यानी ये जो अर्थ हमने पढ़ी थी, ये जो सेल वॉल की बनी होती है, और वो कहाँ यूज होती है? फिल्टर एंड पॉलिश ऑयल्स में, एज ए बायोफ्यूल। ठीक है, बायोफ्यूल उसको हम यूज करते हैं। क्लियर है? They are particularly important in lake where they may serve the zooplankton main food source। जो लेक होता है, लेक में जो जू प्लैंकटन अपने आप को जो फ्लो के साथ साथ यूज़ करते हैं, वहाँ पे
ये किसका काम करता है, मेन फूड सोर्स, वहाँ पे उस लेक में ये फूड का काम करते हैं दूसरे एनिमल्स के लिए। इट डिकम्पोजेज डेड स्टफ एंड डिस्ट्रीब्यूट दीज न्यूट्रिएंट टू अनदर पार्ट ऑफ द वाटर बॉडी। और ये क्या काम करता है, इनका मेन काम क्या होता है, जो भी पानी में जो गंदगी होती है ये उनको डिकम्पोज करती है और वो जो स्टफ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, फैला के क्या करती है, एक कोने पे ले आती है। तुमने देखा भी होगा कि जो ज़्यादातर जो गोल्डन एल्गी हैं वो साइड में लगे होते हैं, यानी जितनी भी गंदगी है वो साइड में ये रखते हैं। क्लियर है। इन द सपोर्ट मेंटेनेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी को ये सपोर्ट करते हैं। क्लियर। तो ये सारी इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होगी। लास्ट इंपॉर्टेंस है क्राइसोफाइट प्रोड्यूस ऑयल और द पॉलीसेक्राइड लैमिनेरिन एज ए फूड स्टोरेज प्रोडक्ट। यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पॉलीसेक्राइड लैमिनेरिन होता है उसके लिए ये एक फूड प्रोडक्ट का काम करेगा। क्लियर है बच्चों। और ये बाद में देख लो डाइएटमेशियस अर्थ होती कैसी है, इसका जो पाउडर फॉर्म होगा बाद में किस तरह का दिखाई देता है, इस तरह का ये डाइएटमेशियस अर्थ होती हैं जो बाद में पॉलिशिंग में, ऑयल में या सिरप फॉर्मुलेशन में हेल्प करती है। ठीक है बच्चों। तो ये एक पूरा ओवरव्यू हो गया कि डाइएटम्स या गोल्डन ब्राउन अलगे किस तरह के होते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और फर्दर सीरीज़ में हम कंटिन्यू करेंगे अब आगे प्रोटोजोआ क्या होते हैं। तो आज इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लिए बहुत इतना। ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच। आपको मतलब उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। थैंक यू।